हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ। मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था कि ड्राइंग में कैसे काम करना होता है, ड्राइंग को अपना कैसे मजबूत बनाना होता है, बेस लेवल से कैसे स्टार्ट करना होता है और शुरुआत में कैसे सब्जेक्ट यूज़ करने होते हैं, उसके बाद कैसे कैसे लेके डिफ़िकल्टी यूज़ करनी होती हैं। और फिर मैंने आपको लाइव स्टडी भी बताई है, कैसे लाइव स्टडी करते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया था कि मैं वैल्यूज़ पे भी वीडियो लाऊंगी। तो मैं काम करती वैल्यूज़ के ऊपर, अगर मैं पूरा स्केल बनाती तो काफ़ी देर हो जाती और लॉन्ग वीडियो ये एक तो वैसे ही पहले ही लॉन्ग हो गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉन्ग हो गई। तो मैं वैल्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक बॉक्स बना रही हूँ यहाँ पर, और उसमें आप भी एक एक बॉक्स बना के यूज़ करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके कि फ्लैट वैल्यू कैसे कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के लिए आपको ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बॉक्स बनाएंगे तो आपकी जो स्टडी है, जो वैल्यूज़ की स्टडी है, वो थोड़ी दिक्कत करेगी और काम करने में आसानी नहीं होगी। तो आप थोड़ा छोटा ही बॉक्स से स्टार्ट करें। वैसे तो आपको बॉक्सेस नहीं स्टार्ट करने होते, पूरा स्केल बनाना होता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, लगभग 10 बॉक्सेस। अब मैं आपको ये बता दूं वैल्यूज़ होती क्या हैं। तो वैल्यूज़ जो होती हैं, हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो जो उसमें लाइट और डार्क फॉर्म दिखाई देती हैं, उनको हम वैल्यूज़ कहते हैं। एक तो किसी सब्जेक्ट की परछाई दिखाई देती है, और एक उस सब्जेक्ट के ऊपर ही लाइट और डार्क फॉर्म वो दिखाई देती है। कहीं पर लाइट जगह दिखाई देती है, कहीं पर डार्क जगह दिखाई देती है, तो उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। वैल्यूज़ दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वैल्यूज़ में अपने आर्ट वर्क को डिवाइड करना होता है, और इसीलिए आपको वैल्यूज़ स्टडी करनी होती है। और वैल्यूज़ स्टडी करने के लिए आपको फ्लैट वैल्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैल्यूज़ फ्लैट वैल्यू में ही स्टडी की जाती है। और फ्लैट वैल्यू के लिए आपको स्केल बनाना है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक बॉक्स बना रही हूँ, तो आप इस बॉक्स को ही फॉलो करें। इसी बॉक्स के तरीके से आपको बाकी के बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो मैंने बॉक्स बनाया, उस पर मैंने लाइट टू डार्क अपनी शेड ले ली। मैंने पहले लाइट करी थी, फिर मैंने डार्क करी, फिर मैंने और डार्क करी। अच्छा, ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी शेडिंग करते हैं, तो उसमें हम एकदम से डार्क पेंसिल नहीं चला देते, क्योंकि डार्क पेंसिल चलाने से पेपर ख़राब हो जाता है, या पेपर में दाग आ जाते हैं जो इरेज़र से भी नहीं छूटते, और वो चीज़ पेपर को ख़राब कर देती है, आर्ट वर्क को भी ख़राब कर देती है। इसलिए कितनी भी डार्क वैल्यू आपको डालनी हो, कितनी भी डार्क, एकदम ब्लैक हो सकती है, जैसे कि कोई पत्थर के नीचे की, किसी गुफ़ा के नीचे की पत्थर, किसी अंधेरी काली रात जैसा, बहुत काला जो दिखे भी ना, इतनी काली हो सकती है वैल्यू। और वाइट अगर ले लें तो वाइट आपकी वैल्यू सफ़ेदी, जैसे सूरज की लाइट, इतनी लाइट वैल्यू हो सकती है। तो डार्क वैल्यू होती है वो हद से ज़्यादा डार्क होती है, जो जिसमें आपको कुछ ना नज़र आए, इतनी डार्क हो जाती है। और जो लाइट होती है, लाइटेस्ट वैल्यू जो होती है, वो होती है सबसे ज़्यादा लाइट, सूरज की लाइट। तो हम डार्क वैल्यू तो ले लेते हैं पेंसिल से, पर लाइट वैल्यू कैसे लेंगे? तो लाइट वैल्यू हमारा सबसे आसान तरीका है, सिर्फ हमारा पेपर, कोरा कागज़ जो सफ़ेद होता है, वो होती है हमारी लाइट वैल्यू सबसे ज़्यादा। उस काले वैल्यू, मतलब उस डार्क वैल्यू जो 10 नंबर पे आती है, उसको, और जो सूरज की वैल्यू है सफ़ेद वाली, उसको, उन दोनों के बीच के जो फॉर्म्स होते हैं, जो शेड्स होते हैं, हमें वो
ऐड करने होते हैं अपने स्केल में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ एक बॉक्स, ये बॉक्स मैं बना रही हूँ 10 नंबर का, लेकिन फिर भी इससे भी ज़्यादा डार्क मैं बना सकती हूँ, पर मैंने ज़्यादा बनाया नहीं है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि मैं बनाती चली जा रही हूँ। पेंसिल आपको शार्प लेनी है सबसे पहली बात, और डार्क पेंसिल मतलब 10B की पेंसिल ले सकते हैं या 8B की पेंसिल ले सकते हैं। तो उसको शार्प कर लेना है, खूब शार्प, और उससे लाइट उसमें बॉक्स में अपने पेंसिल चलानी है। और इसमें यूज़ करना है आपको रिनिडेड इरेज़र का। और जो इरेज़र होती है ये आपके लिए टूल का काम करेगी, आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ये वैल्यू को अचीव करने में। वैल्यूज़ जो होती हैं उसमें जो डॉट आ जाते हैं, हम जब पेंसिल चलाते हैं पेपर में डॉट आ जाते हैं, हम उन डॉट्स को इस इरेज़र से उठाते हैं। और उन डॉट्स को भी उठाने का एक तरीका होता है कि अगर हम ज़्यादा ज़ोर से उस इरेज़र को पेपर पर गाड़ देते हैं तो वो सारी की सारी ग्रेफाइट उठ के आ जाती है। और अगर हम हल्के से लगाते हैं तो हमारा दाग भी ख़त्म नहीं होता। तो वही बात है कि आपको अपने हाथ पे प्रेशर रखना है, प्रेशर आपके कंट्रोल में रहेगा तब आपकी वैल्यू अचीव होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बनाया है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो डॉट होते हैं उनको कम करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कैमरे में देख नहीं रही थी तो शायद कहीं कहीं डॉट रह गए हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इन डॉट्स को भी ख़त्म करने का। इरेज़र इस टाइम पे इरेज़र बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इरेज़र। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू है उसको सबसे डार्क एक बॉक्स बनाना है, फिर उसके आगे 9 बॉक्सेस और बनाने हैं। उस सबसे डार्क बॉक्स के आगे उससे हल्का बॉक्स, उससे आगे उससे हल्का बॉक्स, उससे आगे उससे हल्का बॉक्स। किसी वीडियो में मैं आपको पूरा स्केल बना के दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और अभी तो खैर मैंने सिर्फ ये दिखाया है कि फ्लैट वैल्यू को फ्लैट कैसे करते हैं, लेकिन मैं बाद में आपको ये भी दिखाऊंगी कि पूरा स्केल कैसे बनाते हैं। इसमें भी मैंने बताया है आगे चल के, पर ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी एक डेमो दे दिया है छोटा सा, तो अभी के लिए वो छोड़ देते हैं। तो इसको आपने डार्क करना है, सबसे ज़्यादा डार्क जो शेड होती है। मान लो कि आप किसी गुफ़ा में हैं, ठीक, और आपकी आंखें कुछ नहीं देख रही हैं। एक रोशनी कहीं से आई और आपको पता चला उस गुफ़ा में एक पत्थर है, और पत्थर के नीचे जो शैडो जा रही है वो डार्केस्ट पार्ट है शैडो का। जो वैल्यू होती है वो सबसे डार्क होता है, जो किसी को नज़र नहीं आती। और एक होता है जो हम सनलाइट होती है हमारी, हम जब बाहर जाते हैं जिसके सामने हमें आंखें भी नहीं खोली जाती, वो होती है हमारी वैल्यू सबसे लाइट। ठीक, वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपके सामने आपके आसपास हज़ारों करोड़ों की संख्या में वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपको जो आर्टिस्ट की नज़र होती है उसको बहुत 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 कम वैल्यूज़ में अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करना होता है, बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज़ में। अब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं, आंखें बना रहे हैं, तो सबसे पहले आंखों पे ही फोकस करेंगे, इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, कहाँ कहाँ वैल्यू है। एक हाथ बना रहे हैं, उसमें कितनी लकीरें हैं, कितनी जगह कौन सी शेडो आ रही है, कहाँ पर कैसी कितनी डार्क आ रही है, कहाँ पर कितनी हल्की आ रही है। तो एक ही चीज़ पे आपका फोकस होकर रह जाता है, तो वैसा नहीं करना है, एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है। अगर हम वैल्यू की स्टडी करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले डार्केस्ट पार्ट देखना है कि सबसे डार्क पार्ट कौन सा है। उसके बाद आपको उससे हल्का पार्ट देखना है, उसके बाद उससे ज़्यादा लाइट देखना है। ऐसे करते 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 आप आ जाएंगे बिल्कुल ही लाइट पार्ट पे, जहाँ हम एक
इस पेपर की लाइट देखेंगे कि हम इस पेपर की वाइटनेस ले लेंगे अपने स्केल में। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्केल का दूसरा बॉक्स। मैंने पूरा स्केल नहीं बनाया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर दो बॉक्सेस बनाए हैं, एक डार्क और एक थोड़ा सा लाइट। तो जो बॉक्स होते हैं उनमें आपको फ्लैट वैल्यू करने के लिए यही करना है कि पेंसिल को सबसे पहले तो अपनी बहुत ज़्यादा शार्प रखना है, ठीक है, और पेंसिल को लाइट हाथ से चलाना है। प्रेशर को अपने बहुत कंट्रोल में करके चलाना है। प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो ना ही आपका बॉक्स अच्छा बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स में और ज़्यादा गलती हो जाएंगी और पैचेस आ जाएंगे। तो वो जो चीज़ होती है ना, जो दाग आ जाते हैं, वो चीज़ लानी ही नहीं है। वही चीज़ अगर जब तक आएगी तब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब तक आपकी वो चीज़ नहीं ख़त्म होती तब तक आपको बॉक्सेस और स्केल्स बनाते रहने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे इस बड़े ब्लैक वाले बॉक्स में और ज़्यादा डार्क हो सकता था, ये और ज़्यादा डार्क हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि ये काफ़ी डार्क मुझे लग रहा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये और ज़्यादा डार्क हो सकता था, और इसमें मेरी कहीं एक जगह पे पैच भी रह गया है। एक ज़रा सी जगह ब्लैक थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। उस जगह पे मैं अगर वैल्यू के वो नीडेड इरेज़र का यूज़ करती तो वो चीज़ उठा सकती थी, लेकिन वो चीज़ मुझे शायद उस टाइम दिखी नहीं, क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा इफ़ेक्ट था मेरी नज़र से। मैं जहाँ से देख रही थी वहाँ से नहीं दिख रहा था, तो अब देख रही हूँ तो दिख रहा है। जैसे कि मेरी गलती मुझे दिख रही है और मैं मान रही हूँ कि हाँ मेरी गलती है, तो आपको भी अपने स्केल में बनाते टाइम शुरुआत से ही ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें भी अपनी गलती को मानिए, एक्सेप्ट करिए कि हमारी गलती है और हम इसको ठीक करेंगे, और जहाँ जहाँ में हमारी गलती है हम सब एक्सेप्ट करेंगे। वैसे ही स्केल में भी अपने आप से झूठ ना बोलना। आम तौर पे स्केल बनता है कम से कम 2.5-3 घंटे में एक। अगर कोई बिगनर बनाता है तो उसको 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। तो जो वो होता है ना पेशेंस, एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग के मामले में इंसान के अंदर पेशेंस की ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पेशेंस नहीं होगा ना तो ड्राइंग बनेगी, ना तो कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। ड्राइंग बनाने जाएंगे, बनाएंगे घोड़ा बन जाएगा गधा, वो हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपना पेशेंस लूज़ करें। अब देखिए मैं इसको हल्का हल्का बढ़ा रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, लेकिन पेंसिल में देखो कितनी लाइट चला रही हूँ। और पेंसिल मेरी ये 10B की है, मैंने पेंसिल 10B की ली है, लेकिन मेरी पेंसिल चल कितनी हल्की रही है। तो उसी हिसाब से आपको भी लाइट हिस्से को चलाना है पेंसिल, और जितना हो सके आपको लाइट चलाना है पेंसिल को, ठीक है। और अपने हाथ पे प्रेशर अपना कंट्रोल में रखना है। ये प्रेशर का ही मामला है, और प्रेशर ही हमारा सारा खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखो मेरा बॉक्स लाइट से डार्क होता चला जा रहा है। नीडेड इरेज़र का यूज़ मैं यहाँ भी कर रही हूँ। इरेज़र का यूज़ तो हमें करना ही करना है रेगुलर, और ध्यान देना है कि कोई डॉट बच तो नहीं रहा। ब्लैक डॉट बच जाता है ना तो वो ना हमारे पूरे स्केल को, पूरे बॉक्स को बेकार कर देता है। ठीक है, वैल्यूज़ को बनाने के लिए आप एक स्केल पूरा बना सकते हैं जिसमें आपको 10
लगभग 10 बॉक्सेस बनाने हैं, उसके हिसाब से फिर आपको डार्क टू लाइट लेके जाना है अपनी वैल्यू। डार्क टू लाइट कैसे लेके जाते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। आप पहले इसे देखिए कि फ्लैट वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है। फ्लैट वैल्यू का हमारे आर्ट वर्क में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम फ्लैट वैल्यू करना नहीं सीखेंगे तो हमारे जो स्केच होता है या हमारी पोर्ट्रेट ले लो या फिर फिगर ले लो, तो उसमें जो हम शेड करते हैं उसमें शेडिंग के साथ जो पैचेस आते हैं वो हमारी शेडिंग को, हमारे आर्ट वर्क को रियल लुक नहीं दे पाते। और जब वो रियल लुक नहीं दे पाते तो आर्ट वर्क नहीं लगता बिल्कुल भी। कभी कभी मैंने देखा है कि आर्ट वर्क लोग बनाते हैं तो उसमें उनके आर्ट वर्क में कहीं डार्क तो कहीं लाइट पेंसिल चली हुई होती है, तो वो हिस्सा हमारे आर्ट वर्क में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे आर्ट वर्क में पैचेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने ये बना, यहाँ पर लाइट हिस्सा करा मैंने अपने इस बॉक्स में ज़रा सी जगह मिटाई तो वो साफ नज़र आ रही है कि हाँ मैंने मिटाई थी। तो जो जो फ्लैट वैल्यू होती है ना, इसमें ये चीज़ बहुत आसानी से नज़र आ जाती है कि आपके स्केल में या आपके आर्ट वर्क में कोई भी एक गड़बड़ है, कोई भी एक गलती है, वो बहुत साफ साफ नज़र आती है। जैसे कि ऊपर वाले में लाइट हिस्सा था वो अलग ही दिख रहा था, वैसे ही लाइट हिस्से में डार्क जो मैंने एक पॉइंट बना दिया वो भी अलग ही दिख रहा है। बिल्कुल दूर से ही चमक जाएगा कि हाँ इसमें एक गड़बड़ है जो दिख रही है दूर से ही। तो फ्लैट वैल्यू में ये इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हिसाब होता है कि हमारी गलती बहुत आसानी से नज़र आ जाती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर पेंसिल डार्क चला रही हूँ और मैंने ये मिटाया, अगर ये मिटाऊंगी मैं तो यहाँ पर निशान बन जाएगा, जैसे ये बना, दिख रहा है। तो यही हिसाब होता है, जब हम डार्क कोई चीज़ जब पेंसिल चला देते हैं तो पेपर ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए पेंसिल पे कभी भी पेपर पे कभी भी डार्क पेंसिल नहीं चलानी चाहिए। और लाइट टू डार्क टू लाइट ले जाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर एक स्केल वो बना के दिखा रही हूँ डेमो। तो ये जो डार्क हिस्सा है ये मान लो स्केल का डार्क हिस्सा है, ठीक है। ये हो गया लाइट हिस्सा एक स्केल का। ये हो गया इससे भी लाइट, और ये हो गया सबसे लाइट, ठीक। तो ये एक हिसाब होता है कि डार्क से लाइट की तरफ कैसे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ये डेमो दिखाया, तो आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं। चलें मैं आपको एक छोटा सा स्केल बना के दिखा देती हूँ, तो देखना उसमें कैसे हम डार्क टू लाइट जाते हैं। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर 2 बॉक्स बनाए हैं, इसी हिसाब से मैं एक बॉक्स का एक छोटा सा बॉक्स बनाऊँगी, उसमें मैं छोटे छोटे बॉक्सेस बना देती हूँ। ज़्यादा लंबा ज़्यादा बड़ा मैं स्केल नहीं बनाऊँगी क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेता है, वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग जाती है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इतनी लंबी वीडियो तो बच्चे देखते भी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी खुद ही नहीं बनाई है। तो बस आपको समझाने के लिए कि वैल्यूज़ कैसे, फ्लैट वैल्यू या फिर वैल्यूज़ को समझते कैसे हैं, सिर्फ वो चीज़ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू के 2 बॉक्सेस बना दिए हैं और एक बॉक्स एक स्केल बना रही हूँ छोटा सा, उस हिसाब से कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम बड़ा स्केल बनाएंगे तो वो किस हिसाब से आना चाहिए, कैसे हमें बनाना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने 10 बॉक्सेस ले लिए, ठीक। ये हम डार्क से लाइट की तरफ जाएंगे। हम लाइट से डार्क की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो हिसाब है कि हम लाइट में ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमें लाइट कितना लाइट चाहिए। तो सबसे पहले हम डार्क को देखते हैं कि हमें डार्क कितना डार्क चाहिए। और डार्क में भी बहुत ज़्यादा डार्क भी होता है, तो उसी हिसाब से आपको ये भी चेक करना पड़ता है आर्ट वर्क में कि आपको डार्क भी चाहिए तो कौन सी वाला डार्क चाहिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम डार्क कोई चीज़ बना रहे हैं और हमें बाद में पता चला कि हमारे आर्ट वर्क में इससे भी डार्क कोई चीज़ नज़र आ रही थी और हमने लास्ट डार्क वही चीज़ बना दी जो हमने पहले बना दी। तो हम फिर यही सोचते रह जाएंगे कि हम अरे अब हमने जब यही सबसे लास्ट वाला डार्क था तो इससे भी डार्क अब हम क्या चीज़ बनाएं। तो आपको वो चीज़ भी देखनी पड़ती है कि डार्क हिस्सा जो है वो कौन सा है और लाइट हिस्सा जो है वो कितना है, डार्क हिस्सा कहाँ कहाँ है। मैंने डार्क बनाया, फिर उसके बाद लाइट एक बॉक्स बनाया। मैं ये फ्लैट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फ्लैट के ही तरह बना रही हूँ, फ्लैट वैल्यूज़ की तरह देख रही हूँ कि इसमें भी कोई गड़बड़ ना हो और इसमें भी कोई डॉट ना दिखे। है छोटा पर कोई नहीं, इसमें भी कोई डॉट ना दिखे। ये स्केल बनाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और पेशेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी जाती है इसमें। पेशेंस नहीं होंगे तो आपके पास, तो आप अपने आर्ट वर्क में ड्राइंग का यूज़ सही से कर ही नहीं पाएंगे। मैंने सबसे डार्क हिस्सा बनाया, सबसे डार्क जो वैल्यू का बॉक्स था वो बनाया। उसके बाद मैंने लाइट बॉक्स बनाया, थोड़ा सा लाइट, जो एक शेड लाइट। उसके बाद मैं बनाऊंगी उससे ज़्यादा एक शेड लाइट। ऐसे ही हम करेंगे एक एक करके शेड लाइट। अच्छा, वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती क्या है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि वैल्यूज़ होती हैं वो हम आर्ट वर्क में डार्क और लाइट हिस्से को दर्शाते हैं वैल्यूज़ की मदद से, कि हमारा लाइट हिस्सा किस जगह है और डार्क हिस्सा किस जगह है। अगर हम वही चीज़ देखते रहेंगे कि डार्क हिस्सा कहाँ आ रहा है और लाइट हिस्सा कहाँ आ रहा है, सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी वैल्यूज़ अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप काम करती रहेंगी। तो उसी हिसाब से जैसे कि वैल्यू है तो एक वैल्यू होती है और एक होती है वॉल्यूम। तो एक होता है वैल्यूज़, एक होता है वॉल्यूम। ये दो शब्द हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जो वैल्यूज़ होता है वो मैंने आपको बताया कि डार्क टू लाइट जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, डार्क टू लाइट जाता है वो वैल्यूज़ होता है। और जो हमारे आर्ट वर्क को रियल लुक देता है, रियल फील कराता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो एक हमने आँख बनाई, किसी भी बंदे की आँख ले लो, पोर्ट्रेट में हमने सिर्फ आँख बनाई, अभी सिर्फ आँख बनी हुई है, बाकी पूरा पोर्ट्रेट हमने तैयार नहीं करा है। तो हमें सिर्फ एक आँख तैयार करनी है, उसमें हमने शेडिंग करी, शेडिंग तो हमने कर दी, हमने जैसे जैसे शेडिंग करनी थी वैसे कर दी, लेकिन उसमें लुक फिर भी वो चीज़ नहीं, वो नहीं आ रहा जिससे हमें लगे कि ये हाँ रियल आँख है। तो जो वो लुक आता है रियल आँख का, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। समझे? वैल्यूज़ की प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि आर्ट वर्क में जो मेन पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो ड्राइंग का होता है। वो इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ड्राइंग का हिस्सा ही ठीक से नहीं बनाएंगे तो आप वैल्यूज़ उसमें कितनी भी अच्छे से ऐड कर लें तो वो आपका अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि आपने नाक बनानी थी थोड़ी सी नीची और उसमें हमने ड्राइंग में बना दी है नाक थोड़ी सी ऊंची, और आंखें बनानी है थोड़ी सी बड़ी और बन गई हैं थोड़ी छोटी। तो वो हिसाब हमारी ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, जिससे हमारे पोर्ट्रेट का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होती है ड्राइंग के ऊपर, लाइंस के ऊपर, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टडी करनी भी इम्पॉर्टेंट है। लाइव स्टडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अगर आप
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और वही करेंगे जो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये पूरा स्केल तैयार करने लगी हूँ और लगभग होता चला जा रहा है। अब देखो दिख रहा है ना, सबसे डार्क करा था मैंने, उसके बाद में लाइट 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 करते 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 कहाँ तक आ गई। तो ये चीज़ होती है हमारे स्केल की। और मैं सबसे ज़्यादा लाइट बनाने के लिए मैंने क्या करा, सिर्फ 2 तरीके की पेंसिल यूज़ करी हैं। एक जो सबसे ज़्यादा डार्क थी 10V की पेंसिल, और एक 2H पेंसिल, मतलब जो सबसे ज़्यादा H2 पेंसिल होती है, 2H पेंसिल होती है, वही होती है। तो उसको लिया है मैंने हल्की शेड लाने के लिए, बिल्कुल लाइटेस्ट जो वैल्यू होती है उसको लाने के लिए मैंने सबसे हल्की पेंसिल ली है H2 पेंसिल, यानी 2H पेंसिल। हाँ यही है, 2H पेंसिल है। तो इसे लिया है, इससे हम अपने आर्ट वर्क में लाइट से भी लाइट ज़्यादा, पेंसिल का क्या हिसाब है, जो डार्क पेंसिल होती हैं वो 10B, वो B से शुरू, B होती है, मतलब ब्लैकनेस उसमें ज़्यादा होती है। और जो हल्की पेंसिल होती हैं वो H से होती हैं शुरू, मतलब 2H ले लो, 4H ले लो, H2 ले लो, मतलब यही होती हैं। तो जो सबसे जो हल्की पेंसिल होती हैं वो H वाली होती हैं, हार्ड पेंसिल कहलाती हैं वो। और जो डार्क पेंसिल होती हैं वो 10B, 8B, 6B, 4B, 2B ये होती हैं। तो वो उनमें ब्लैकनेस होती है, वो सॉफ्ट होती हैं, उनको डार्क कहा जाता है। जो हल्की पेंसिल होती हैं वो हार्ड होती हैं, और जो डार्क पेंसिल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक। तो जो हल्की पेंसिल होती हैं उनको हम उन बॉक्सेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें चाहिए कि हाँ ये बॉक्स बिल्कुल लाइट बने, इतना लाइट बने कि इससे ज़्यादा लाइट कुछ ना हो। तो उसी हिसाब से जितना ज़्यादा लाइट बॉक्स चाहिए उतनी ही लाइट हमें पेंसिल लेनी होगी। तो मैंने सिर्फ 2 पेंसिल यहाँ यूज़ करी हैं, और आप भी कर सकते हैं अगर आपको करनी है, सेम फॉलो कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि कैसे कैसे डार्क टू लाइट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो लाइट हिस्सा था वो मैंने पेपर का ही रखा है। अब जैसे कि सबसे डार्क बॉक्स मैंने बनाया और ये सबसे लाइट बॉक्स मैंने बनाया। मैंने लाइट बॉक्स नहीं बनाया, लाइट बॉक्स में मैंने सिर्फ पेपर लिया और लाइट बॉक्स बन गया। देखा, पूरा स्केल तैयार है। इसी हिसाब से आपको स्केल तैयार करना है और फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है। फ्लैट वैल्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।